हाँ, रात में सोने से पहले सिखाती है। अच्छा मैया जी। हाँ। अच्छा। राधा रानी तो ठाकुर जी होती है, ये बात मुझे पता है। ओहो। रसिका प्रिया कैसे ठाकुर जी के दर्शन? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी की जय। इतना प्यारा भाव, इतना सुंदर भाव जो आंखों में आंसू ला देता है कि छोटी सी गुड़िया, प्यारी सी राधा रानी, और सारे भाव छिपे हैं। सबके अंदर होते हैं। सबके अंदर होते हैं। हाँ, ऐसे कोई भी नहीं होता जिसके अंदर ना हो। अच्छा। जानवरों के अंदर भी होते हैं। जानवरों के अंदर भी? हाँ हाँ। इस जगह पे तेरे हृदय में हृदय होता है, हृदय के अंतर भगवान होते हैं। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में मैं लगातार आप सबको महान त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ, पर आज प्यारी सी सुंदर सी राधा रानी के दर्शन कराऊंगा जो बहुत छोटी हैं। यानी मुझे लगता है कि 5 साल की हैं आप। कितने साल की हैं? 5 साल की। ओहो, इतनी तेज आप, बहुत प्यारी आवाज़ है। ये 5 साल की हैं और इनके मंत्र आप सुनेंगे और इनसे तमाम धर्म अध्यात्म की बातें भी आप सुनेंगे तो आप सबको भी आश्चर्य लगेगा कि छोटी सी गुड़िया, प्यारी सी राधा रानी इतने सारे मंत्र कैसे जानती हैं और इतना सारा धर्म का, ठाकुर जी का, राधा रानी के बारे में जो भाव है वो कैसे जानती। तो वृंदावन में जो भी रहता है वो ऐसा ही हो जाता है, राधा रानी की भक्ति में लीन हो जाता है, ठाकुर जी की भक्ति में लीन हो जाता है। तो नाम जो है अब आप पूरा बताइए अपना। रसिका प्रिया अग्रवाल। रसिका प्रिया जी। तो रसिका माने क्या होता है? रसिका मतलब मीठी राधा रानी। अच्छा, प्रिया यानी रसिका, प्रिया मतलब मीठी राधा रानी। रसिका का मतलब मीठी राधा रानी और प्रिया का मतलब राधा रानी की प्रिय सखी। ओहो, राधा रानी की प्रिय सखी, सबसे प्रिय सखी। प्रिया मतलब ये होता है? प्रिया मतलब जो राधा रानी को सखी अच्छी लगती हो। अच्छी लगती हो। अभी तक शायद बहुत सारे लोगों ने ये नहीं जाना होगा कि प्रिया मतलब क्या होता है। प्रिया मतलब छोटी सी रसिका ने ये बताया है कि जो राधा रानी की सबसे प्रिय सखी हो, तो ये राधा रानी की सबसे प्रिय सखी प्रिया। तो आप तो राधा रानी की सबसे प्रिय सखी हो गई। हाँ। बहुत। हाँ। अच्छी। तो ये रसिका प्रिया नाम किसने रखा आपका इतना प्यारा सा? मेरे नाना ने कहा कि मैं नाम के आगे प्रिया लगाऊंगा। प्रिया लगाओ। हाँ, तो हाँ। ये नाम आपको ही नहीं प्रिय है, ये तो मुझे लगता है मेरे जितने दर्शक हैं चैनल के सबको प्रिय लगेगा, सबको बहुत प्यारा लगेगा। और आप तो छोटी सी नटखट सी बहुत प्यारी सी राधा रानी हैं, यानी राधा रानी की सबसे प्रिय सखी हैं, ऐसा है ना? हाँ हाँ। अच्छा, आपको और क्या क्या चीज़ें आती हैं? श्लोक क्या आते हैं और गीता का श्लोक आपको आता है या और क्या क्या चीज़ें आता है? मुझे तो गीता के श्लोक आते हैं। 2 गीता के श्लोक आते हैं? हाँ। अच्छा, और ये बताइए, आप ही की तरह छोटे से बाल गोपाल से ध्रुव जी थे और जब उन्होंने क्या किया, जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। जब उनकी माँ ने निकाल दिया था ना, तो जंगल में जाके तपस्या करें। फिर उन्होंने भगवान को किया, नारायण जी को, श्री हरि विष्णु जी का ध्यान किया था। तो वो कहानी आपको पता है क्या? हाँ पता है। अच्छा, उसका श्लोक पता है क्या? वो श्लोक क्या बोला था ध्रुव जी ने जब पहली बार? ओम नमो भगवते वासुदेवा। अच्छा, और आगे फिर क्या कहा ध्रुव जी ने? जब प्रवेश मम पाच में माम प्रदुताम संजीव्यच्छ खेचते थया छुतामना अनच हस्ता चना कादिन जी प्रामो जी नमो भगवते बुझाय तुभ्यम। जी। ध्रुव जी ने ये बोलकर भगवान जी की स्तुति की प्रार्थना किया था। हाँ, कि एक
एक छुट्टी जब पहली छुट्टी गई थी तो ये चौक पड़ा था, ये चौक यही की श्लोक पढ़ा था। हाँ। जी जी, मैं तो ये देख रहा हूँ कि साक्षात ध्रुव जी मेरे पास बैठे हैं। अच्छा। हाँ, प्यारा सा एकदम, जैसे ध्रुव जी वहाँ पर थे, नारायण जी की, श्री हरि विष्णु जी की भक्ति करते थे, वैसे तो आप हो एकदम। उस समय का श्लोक किसी को भी याद नहीं है। अब जब हम लोग पूजा करते हैं, हम लोग जब धर्म अध्यात्म की बात करते हैं, तो हमें क्या याद है? गीता की श्लोक याद है, हमें क्या है? रामायण रामचरितमानस का। लेकिन किसी को भी नहीं पता है, जितने छोटे बच्चे आप हो, कि ध्रुव जी ने भगवान विष्णु के आराधना के लिए पहला श्लोक ये पढ़ा हुआ था। तो ये किसने सिखाया आपको? मेरी मैया ने। अब मैया जी का नाम बताओ। राधे किंकरी। ओहो, तो उनका भी राधे किंकरी। किंकरी। किंकर, अच्छा। किंकरी भी एक सखी होती है, सखी होती है। राधा रानी तो की। मैया भी सखी, आप भी सखी हो गए हो। हाँ। तो पूरा घर सखी में है क्या? सब सखी नहीं है। सब सखी नहीं है? अच्छा। हाँ, मैं ब्रजपाती हूँ, मेरी मैया जी। और मेरा मामा बहुत ब्रजपाती नहीं है, मैं हूँ अच्छा। ब्रजपाती। अच्छा अच्छा, अब ये आप बताइए कि सुबह कैसे ये श्लोक जो है धीरे धीरे आपको कैसे, किसने सिखाया? माँ ने सिखाया, मैया ने? हाँ, रात में सोने से पहले सिखाती है। अच्छा, मैया जी। हाँ। अच्छा, तो जब तब तो आप बहुत छोटे थे, अभी तो 5 साल के हो ना? हाँ। 5 साल के, तो बहुत छोटे 3 साल के हो गए, तभी तो माँ ने सिखाया होगा, मैया ने। हाँ। अब तो आप ठाकुर जी लग रहे हो। कभी आप मुस्कुराते तो मुझे राधा रानी दिखने लगते हैं, कभी आप ठाकुर जी लगने लगते हैं। तो आप दोनों हैं क्या? राधा रानी भी हैं, ठाकुर जी भी हैं? राधा रानी तो ठाकुर जी होती है। कैसे होती है? जो राधा रानी की मूर्ति होती है वही मूर्ति तो ठाकुर जी होती है। वही होती है। हाँ। और ये बात मुझे पता है। ओहो, मुझे, हम लोगों को शायद ये भेद होगा कि ठाकुर जी और राधा रानी अलग है, लेकिन छोटी सी रसिका प्रिया जी को ये पूरी तरह से पता है कि जो राधा रानी है वही ठाकुर जी हैं। यानी जो भक्ति आप राधा रानी से प्राप्त करना चाहते हैं, वही भक्ति अगर ठाकुर जी से भी करेंगे तो आपको ठाकुर जी से भी वही भक्ति मिलेगी। तो आपको तो इतना सारा याद है, इतना सारा याद है, इतना सारा ज्ञान है 5 साल की उम्र में। तो मुझे लगता है कि आप तो बड़े होके ध्रुव जैसे ज्ञानी बन जाओगे और बहुत कठिन कठोर तपस्या करोगे। ऐसा करना है? हाँ। अच्छा, हाँ। अच्छा, और क्या क्या करना है आपको? गीता के श्लोक याद करने हैं, वेद हाँ। पुराण याद करने हैं, हाँ। धर्म की बातें करनी है हाँ। ना? अच्छा, और यहाँ वृंदावन में कहाँ कहाँ मंदिर, कहाँ कहाँ गए? बांके बिहारी जी के दर्शन किए आपने? हाँ। अच्छा, कैसे जाते हो? मैया के साथ? हाँ। तो बांके बिहारी जी का स्वरूप है वो कैसा लगता आपको? वो ऐसे। ओहो, अब आप लोग देखिए, साक्षात ठाकुर जी के दर्शन करिए। हाँ, रसिका प्रिया, कैसे ठाकुर जी के दर्शन? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी की जय। साक्षात टेढ़े, ओ माय गॉड, ये तो रियली में, वास्तव में मैं आप सबको इस शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। इतना प्यारा भाव, इतना सुंदर भाव जो आंखों में आंसू ला देता है कि छोटी सी गुड़िया, प्यारी सी राधा रानी, और सारे भाव छिपे हैं। आप चाहे आप में ठाकुर जी का दर्शन करिए और चाहे राधा मैया का दर्शन करिए, सब दर्शन होगा। और इतने अच्छे से भाव कि उस भाव को आप सब जो है इनके स्वरूप में दर्शन करिए। और फिर मैं बोलूँगा कि प्रिया जी, आप एक बार फिर ठाकुर जी के दर्शन करा दीजिए सबको, फिर बन जाइए जैसे आप मुरली लेके। तो एक बार सभी लोग फिर दर्शन करिए, प्यारा सा दर्शन हमारे ठाकुर जी का। और ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी आज विराजमान हो गए हैं, आ गए हैं। और वृंदावन की ये धरती इसीलिए पवित्र है, पुण्य है कि हर बच्चे बच्चे में, हर बालक में जो है ठाकुर जी और राधा रानी का स्वरूप दिखाई देता है और उनका दर्शन होता है। आप बहुत सुंदर ठाकुर जी का दर्शन कराते हो। पर
बच्चे भगवान होते हैं। ओफो, इतना सारा ज्ञान तो ये इंटरव्यू लेने वाले को भी नहीं है। जो इंटरव्यू लेता है ना वो भी तुमसे हार जाएगा। पहले मैंने बड़े बड़े महात्मा के, बड़े बड़े साधु के लिए हैं, बहुत बड़े बड़े त्यागी तपस्वी, लेकिन आप तो सबसे बड़े महात्मा मुझे लग रहे हो, बहुत बड़े साधु लग रहे हो। अच्छा, सच्चा, सही में आप तो इतने बड़े साधु लग रहे हो कि मैं तो आपके पैर भी अगर चरण वंदना करूं तब भी कम है, और कठौती मिलाकर आपके पैर भी धुल कर पी लूं तब भी कम है। अच्छा, सारा सारा ज्ञान, सारा भाव। देखिए होता क्या है प्रिया जी ना, जब हम भक्ति भाव की करते हैं तभी ठाकुर जी भी पसंद होते हैं और राधा रानी हाँ। भी। कई सबके अंदर भगवान होते हैं। मेरे अंदर भी है। हाँ, कैसे? सबके अंदर होते हैं। सबके अंदर होते हैं। हाँ, ऐसे कोई भी नहीं होता जिसके अंदर ना हो। जानवरों के अंदर भी होते हैं। जानवरों के अंदर भी? हाँ। जानवरों के अंदर भी भगवान होते हैं? हाँ। अच्छा, जैसे हनुमान जी हैं, पेड़ पे उछल कूद मचाते हैं, उनके अंदर भगवान जी है। हाँ। डॉग आते हैं, कुत्ता जी ने कहते हैं, उनके अंदर भी भगवान जी हैं। हाँ, इस जगह पे तेरे देह में हृदय होता है, हृदय के अंदर भगवान होते हैं। हृदय के अंदर भगवान होते हैं। साक्षात आज तो मुझे लग रहा है कि आप दुर्गा मैया भी हो। कितने सारे स्वरूप हैं, मैं तो एकदम दंग रह गया हूँ। इतना सारा ज्ञान। देखिए हम लोग बचपन में वेद पुराण में और बचपन में सब कथा और भागवत में भी ये कहते रहे कि हर हृदय में जो है भगवान का वास होता है, लेकिन ये मेरी छोटी सी राधा रानी को भी पता है कि सबके हृदय में भगवान होते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि किसी भी प्राणी मात्र को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। हाँ, किसी को भी मारना नहीं चाहिए। नहीं मारना चाहिए। हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि उन सबके अंदर भगवान होता है। ओहो। गैया को तो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। गैया को? हाँ। गैया मैया को? हाँ। ऐसा क्यों? उनको कष्ट होता है बहुत। अच्छा, और उनको ठाकुर जी ने बंसी बट ले गए थे गैया मैया को और उनको हाँ। चराया था। हाँ। और उन्हीं की तो पूजा की थी। हाँ। हाँ। गोपाष्टमी को सब गैयाओं को सजाया जाता है। सजारा जाता है? हाँ। अच्छा, गोपाष्टमी को ना? हाँ। हाँ, गोपाष्टमी के दिन गैया मैया की पूजा की जाती हाँ। है। देखिए हम लोगों को शायद ही पता हो, बहुत कम लोगों को पता हो, आज के आधुनिक युग में बहुत कम लोगों को पता हो कि गोपाष्टमी के दिन गैया मैया का पूजन किया जाता हो, गौ माता का, ऐसा बताया जाता। अच्छा, गोपाष्टमी के बारे में जानते हो? गोपाष्टमी क्यों मनाते हैं? ऐसा क्यों? उसकी एक चोरी है। अच्छा, क्या है? कन्हैया की है वो। कन्हैया की है? हाँ। अच्छा, इसलिए। और क्यों मनाते हैं? चलो मैं बताऊं कि की सेवा करते हैं। सेवा करना चाहिए। हाँ, हाँ। गोपाष्टमी के दिन ही जो ठाकुर जी पहली बार गैया मैया को चराने ले गए थे। हाँ। ऐसा है ना? हाँ, पहले बजरे चढ़ाते थे, गोपाष्टमी के दिन ही गैया को चढ़ाने लगते थे। ओ माय गॉड। पहले बजरे चढ़ाते थे, हाँ। गोपाष्टमी के दिन गैया चढ़ाने लगते। ओ, ये कितना सारा ज्ञान आप में भरा पड़ा है। आप तो साक्षात ठाकुर जी के दर्शन हो, साक्षात उन्हीं की तरह मूर्त हो। ये सारा ज्ञान, कितना सारा ज्ञान कैसे आपको याद आ गया? 5 साल के बच्चे में इतना सारा ज्ञान तो नहीं होता है। आपको कैसे याद आ गया सारा कुछ? मुझे याद है। याद है? हाँ। अच्छा ये बताओ, आपको ठाकुर जी की मूर्त प्यारी लगती है या राधा रानी की? राधा रानी तो ठाकुर जी होती है। माय गॉड, तुम तो इंटरव्यू लेने वाले को फेल कर दोगे। और सब सारे मेरे जो दर्शक देख रहे हैं ना, वो तो कहेंगे कि राज नारायण आज तो तुम आउट हो गए। इतना सारा तुम तो मैं हर व्यक्ति से क्वेश्चन करता हूँ और आप मुझे झट से क्वेश्चन पुटअप कर देते हो। ठाकुर जी ही राधा रानी है, तो यानी मैं गलती कर रहा हूँ। ठाकुर जी और राधा रानी में भेद नहीं करना चाहिए, सब एक ही हैं। हाँ, जो मूर्ति होती है वही ठाकुर जी होती है। जी, मैं पक्का कान पकड़ के 100 बार कह रहा हूँ, जो मूर्ति होती है वही ठाकुर जी होते हैं, जो मूर्ति होती है वही राधा रानी होते हैं। हाँ। आज से मैं कान पकड़ के फिर कहता हूँ कि मैं किसी में भेद नहीं करूँगा। ओके? ओके।
तो आप नाराज तो नहीं होगे? नहीं। अच्छा अच्छा, अब बताओ छोटे छोटे बच्चों को क्या करना चाहिए, जो आपकी तरह बाल गोपाल हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें गैया की सेवा करनी चाहिए। ओह माय गॉड, आप तो रियली में मुझे रुला दोगे। हाँ, गौ माता को बहुत कष्ट होता है ना, बहुत ज़्यादा। वो गौ माता जो है वो इधर उधर जाती रहती हैं, पॉलीथीन कहीं खाती हैं, कहीं सड़क पे रहती हैं। उनकी सेवा अगर हम लोगों ने कर ली हाँ तो फिर वो ऐसे नहीं परेशान होंगी ना। हाँ, उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। जी, तो दोस्तों अगर आज आप लोग सनातन धर्म से जुड़े हैं और सच्चे मन से सच्चे भाव से सनातनी हैं, तो हम लोग आज से संकल्प लें रसिका प्रिया जी की इन बातों से कि हम गौ माता की सेवा करेंगे, गौ माता की रक्षा करेंगे और कहीं भी अपने भरसक कोशिश प्रयास करके पॉलीथीन तो कतई नहीं खाने देंगे, ये प्रयास करेंगे। पॉलीथीन में कभी भी हरी साग सब्जी लेकर कभी नहीं फेंकेंगे जो गौ माता खाती है। और उसके बाद जो है उनको बहुत कई बार तो 20-20 किलो तक जो है पॉलीथीन उनके पेट से निकला है। तो अब मैं सबको बोल दूं कि गौ माता की सेवा करो ना। हाँ, जो सड़क पे गाय घूमती है उनके ये गौचारा बना सके। गोचारा बनाए, ओहो, गौचारा जहाँ पे गैया रह सके। बाप रे, आप तो साक्षात रियली में ठाकुर जी हो। इतने छोटे बच्चों में तो इतना सारा ज्ञान मैंने कभी नहीं देखा, इतना सारा है प्यार। अब देखो मस्त से हो, जैसे कैसे लग रहे हो, जानते कैसे लग रहे हो? अब तो जैसे लग रहे हो कोई मतलब महंत, जो मठ का मंदिर के महंत होते ना, उसी स्टाइल में बैठ गए। तो कभी आप बंसी वाले बन जाते हो, तो कभी आप राधा रानी बन जाते हो, और कभी बाबा मस्त से मठ वाले बन जाते हो बड़े। इतने सारे कैसे स्वरूप बना लेते हो, मैं तो इतना कुछ भी ना कर पाऊँ। ये कैसे आ जाता? अब ऐसे लग रहा है कि अब तो तीनों लोग जो है ख़त्म कर दोगे, और मुंह खोलकर ब्रह्मांड तो नहीं दिखाओगे क्या? मुंह खोलकर तीनों लोग तो नहीं दिखा दोगे जैसे वो तो दिखाई नहीं जाती मैं। हाँ, क्यों नहीं दिखा सकते? आप ही तो ठाकुर जी हो, आप ही तो दिखाते। जब यशोदा मैया ने कहा था कान्हा तूने माटी खाई है, तो फिर इसे दिखाना पड़ रहा था। तो फिर क्या हुआ था? कन्हैया ने जी दिखाया था ताकि जो मार ना पड़े। ओहो, तो क्या दिखा दिया था कन्हैया ने? ब्रह्मांड। ओ माय गॉड, आप ये देखकर आश्चर्यचकित होंगे, सुनकर आश्चर्यचकित होंगे, छोटी सी प्रिया का कि पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था। आज मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इतने छोटे से बच्चों के अंदर ये तो बात आई नहीं होगी कि जब ठाकुर जी ने मिट्टी खाई थी या रज लिया था तो पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था। ये सारी बातें कैसे जानते हो? इतना तो मैया भी नहीं सिखा पाएगी, ये तो केवल सिर्फ ठाकुर जी ही जानते हैं। हाँ, एक कृष्णा देखती थी मैं, टीवी में आता था, तो उसमें कुछ गलत दिखाया जाता था। गलत? हाँ, वो जो कन्हैया के द्वारे में नहीं हुआ होता था, वो दिखाया जाता था। तो ये गलत कैसे आपको पता चल गया, पकड़ लिया आपने? मैं देखती हूँ ना कृष्णा। अच्छा, उसमें क्या गलत दिखाया था? उसमें उनमें क्या दिखाया था? अच्छा, जो मतलब द्वापर युग की कहानी थी उसको तोड़ मरोड़ कर अलग से पेश किया गया था, ये कह रहे हो ना तुम? हाँ, ऐसे ही मतलब गलत तरीके से दिया था। हाँ, कल जो में कन्हैया की नहीं हुआ था वो दिखा दिया। अच्छा, जो कन्हैया की में लीला नहीं हुई थी वो भी दिखा दिया था? हाँ। नहीं। अच्छा, जो कन्हैया की जोड़ी में नहीं था वो दिखा दिया था। वो दिखाया था, तो आपको गुस्सा आया था क्या? हाँ। फिर अच्छा। हाँ, तो मैं मोबाइल कृष्णा भी देखती थी जिसमें नेट नहीं आता था, और मोबाइल भी देखती थी जिसमें जाता था।
ओहो हो। तो उसे मुझे जो ज्ञान वो हुआ। बाला कृष्णा देखती थी, मुझे कन्हैया की चोरी पता है, बहुत सारी चोरी पता है। गोवर्धन इसी उठाया था क्योंकि बारिश कर दी थी। बारिश की थी? हाँ। बारिश किसने की थी? इंद्र ने। ओहो हो, क्यों इंद्र ने क्यों बारिश की थी? वो कन्हैया ने कहा कि गोवर्धन की पूजा करो, इंद्र की नहीं। तो इंद्र को चाहोकर वृक्ष को खराब करा उसने, तो उन्होंने गोवर्धन उठा लिया, फिर जब उसके नीचे आ गए। अच्छा, और बारिश रुक गई थी? हाँ। ओहो। फिर माफी मांगने आया था कौन? इंद्र। इंद्र? हाँ। अच्छा, ये बातें कहाँ से आपको पता चल गई? देखती हो ना कन्हैया। ओ माय गॉड, ये इतनी सारी बातें इतनी डीपली तो किसी को भी नहीं पता है, छोटे से बच्चे को नहीं पता, आपके इतने बच्चे को तो कतई नहीं पता है। मैं आपको राधा रानी बोलूँ, मैं आपको ठाकुर जी बोलूँ, अब मैं लग रहा है कि विष्णु भगवान ही बोल दूँ, जिसने सारे अलग अलग अवतार लिए थे ना, उसी तरह का, क्योंकि इतना सारा आत्म साक्षात्कार आपके अंदर है ना, तो इतना तो कोई भगवान विष्णु ही साथ, मतलब साक्षात हरि नारायण ही होंगे जिनको इतनी सारी बातें पता होंगी। 5 साल मैं कन्हैया की तरह खड़ा भी हो जाती हूँ। खड़ा भी? अच्छा, तो अब खड़े होके दिखाइए कन्हैया जी की तरह, कैसे खड़े होते कन्हैया जी? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोस्तों देखिए, अब ठाकुर जी की तरह ये एकदम रसिक प्रिया जी जो है ये खड़ी भी हो गई है और साक्षात दर्शन दे रही हैं। आप साक्षात दर्शन करिए कन्हैया जी के, ठाकुर जी के दर्शन करिए और एक महान संत के दर्शन करिए। संत की हमारे यहाँ कोई उम्र नहीं होती है और उनकी उम्र जो है बालपन में बच्चे जब है उस भाव में भी हम देख सकते हैं। तो बहुत 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 ठाकुर जी आपको बहुत प्रणाम, बहुत प्रणाम, बहुत 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 नमन। आपने तो साक्षात आज मुझे दर्शन दे दिया और मेरा भी जीवन धन्य हो गया। बहुत 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 प्रणाम। आज वृंदावन में ऐसा भाव देखने को मिला, ऐसा भाव देखने को मिला कि मन में आँखों में आंसू छलक आए। अगर ऐसा वृंदावन हो जाए, ऐसा हमारा भारत हो जाए, तो हर गली गली में, हर घर घर में कन्हैया होंगे, हर घर में ठाकुर जी होंगे, हर घर में राधा रानी होंगी। मैं वादा करता हूँ कि प्रिया की मैया जी से को भी दर्शन आप सबको कराऊंगा, उनसे भी मिलवाऊंगा और आप वो देखिएगा कि जब प्रिया जी इतनी प्रिय हैं और इतने भाव से धर्म अध्यात्म के बारे में जानती हैं, तो मैया जी उनकी कितना सारा ज्ञान जानती होंगी, कितने सारे बातें जानती होंगी, उनका भी दर्शन कराऊंगा। वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे ही महान संतों के दर्शन कराऊंगा, लेकिन आज ये बालकनाथ संत के दर्शन करा के तो मैं धन्य हो गया, आनंदित हो गया। और मुझे लगता है कि जितना पुण्य आप सबको मिलेगा उतना आशीर्वाद ये छोटे से कन्हैया के पास रहकर मुझे मिलेगा। तो एक बार फिर आप सबको मैं जोड़ता हूँ वृंदावन से। बोलने